नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे, गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने बच्चों संग हाथ में झाड़ू थाम की सफाई। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कुछ लोगों ने गांधी का संदेश बुलाया, सिर्फ गांधी के नाम पर वोट बटोरे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस का प्रचार। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने मोदी सरकार को घेरा। बिहार की राजनीति में आज से हुई नई शुरुआत। प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च की जन स्वराज पार्टी। लॉन्च होते ही प्रशांत किशोर ने जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस को घेरा। अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द खाली करेंगे सीएम आवास। नया ठिकाना फिरोजशाह रोड पर होगा। बंगला नंबर 5 या फिर 10 में परिवार के साथ शिफ्ट होंगे केजरीवाल। ईरान का इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला। 25 मिनट में 181 मिसाइलें दागी। ईरान ने अमेरिका को धमकाया। भारत सरकार भी हुई अलर्ट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात गांधी जयंती और इस मौके पर स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ झाड़ू लगाई, हाथ में झाड़ू थाम लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। पीएम ने स्वच्छ भारत की भावना को और मजबूत करने के लिए लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील भी की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा कि स्वच्छता मिशन के तहत जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था, सुझाया भी था। लोगों ने गांधी के नाम पर वोट बटोरे लेकिन उनके संदेश को भुला दिया। वाकई में ये सवाल अहम है। अब इतना स्वच्छता अभियान को लेकर काम होता है, पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब से आए, क्लीनिनेस को लेकर के समाज के स्तर पे सरकार क्या करती है, या फिर कोई फोटोशूट हो रहा हो या खबर एक दिन की बनती हो, उसके अलग पूरे समाज में एक स्वच्छता को लेकर के एक जागरण जो है वो तो देखा गया है। अब आप देखिए कि पब्लिक स्पेसेस पहले से कितने साफ सुथरे नजर आते हैं। हालांकि ये नहीं कि अभी बिल्कुल साफ हो गया है, हिंदुस्तानी है तो आदत धीरे धीरे जाएगी, लेकिन पब्लिक स्पेसेस पहले से ज्यादा साफ सुथरे हो गए हैं। और गांधी जयंती के ऊपर क्या होता है, अभी तक तो प्रधानमंत्री बच्चों से बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा भी कि सिर्फ गांधी जी को ही क्यों याद कर रहे हो। बच्चों ने बताया, लाल बहादुर शास्त्री का भी नाम बताया। तो पहले गांधी जयंती के नाम पे बड़े बड़े एड्स निकलते थे, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का, उससे पहले राजीव गांधी का, उससे पहले इंदिरा गांधी का। गांधी नाम को एप्रोप्रिएट करने की सिर्फ हनक थी। उसको किस तरीके से इस नकली गांधी परिवार को असली गांधी के रूप में पेश किया जाए, इसी की जद्दोजहद थी। और उसी के चलते ये वोट मांगते थे। गांधी है, गांधी परिवार, गांधी परिवार, कोई गांधी परिवार नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वो सही लोगों को याद दिलाया है। साथ ही साथ चुनाव का मौसम है, बहुत 80,000 करोड़ रुपए का तोहफा झारखंड को दिया गया है। नजरें प्रधानमंत्री की अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पे भी चली गई है। जी, अब बात करते हैं चुनाव की। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रचार चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है तो कांग्रेस पार्टी सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। नायब सैनी ने आज राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी पर्यटक बनकर हरियाणा में घूमने आए हैं, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अग्निपथ पर झूठ फैला
रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी कर लिखा कि जहां दूध दही का खाना, यो है म्यारा हरियाणा। वीडियो में महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती दिख रही है। राहुल गांधी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बजरंग पुनिया के साथ मिलकर खाना भी खाया और एक ग्लास लस्सी भी पी। साथ ही प्रचार पर उतरी प्रियंका वाड्रा ने विनेश के लिए आज प्रचार किया। प्रियंका ने चुनावी रैली में कहा कि विनेश फोगाट और उसके साथियों के साथ अन्याय हुआ और वो लोग इस अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। अभी क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ऑलमोस्ट लूज ही कर चुकी थी इस चुनाव को 1 महीने पहले तक, लेकिन अभी स्थिति यह है कि टच एंड गो का मसला है। कोई भी चुनाव जीत सकता है, बहुमत किसी को नहीं आने वाला और चुनाव नतीजों के बाद ही तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी। एक तो बात ये, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरीके से झूठ और फरेब के साथ चुनाव लड़ रही है, ये हरियाणा की जनता को भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कहीं सिग्नेचर कराया जा रहा है कि 100 मीटर का प्लॉट मिलेगा, किसी को मकान का बताया जा रहा है। और ये राहुल गांधी, वो एक नया आजकल उनको शौक हो गया है वीडियो बनाने का। वो वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, अब बहुत सारी जानकारियां उसमें आ रही है। वो बता रहे थे, भाषण दे रहे थे कि हमने हरियाणा के कुछ लोगों से मुलाकात मैंने किया अमेरिका के अंदर, वो किस तरीके से इलीगल तरीके से आए हैं। अब आप देखिए इस व्यक्ति को कि ये प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है और आप पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हो कि यहां हिंदुस्तान के लोग जो है इलीगल तरीके से अमेरिका में घुस रहे हैं, इलीगल तरीके से 10 साल वापस नहीं आ सकेंगे, उनके पास परमिट नहीं है, वो वहां से तुर्की जाते हैं, तुर्की से फिर कजाकिस्तान आते हैं और पता नहीं कौन किसने ये रूट बना दिया या ज्योग्राफी का सेंस नहीं। मतलब हिंदुस्तान से तुर्की जाएगा और फिर वापस कजाकिस्तान आएगा, फिर वापस पनामा, पता नहीं किस तरह की भाषा पर क्या इनका कहने का मकसद है कि 10 साल से जो है वो चले गए, घर छोड़ के वापस नहीं आ रहे हैं, उनके बच्चों से मिल रहे हैं। बच्चों की उम्र तो 10 साल के आसपास नजर आ रही है, 10 साल से बड़े भी नजर आ रहे हैं कुछ। मतलब जिनसे आप मुलाकात करके आए वो हुड्डा सरकार के दौरान वो लोग गए थे, हुड्डा सरकार के दौरान उनको नौकरी नहीं मिली थी। अरे भाई, झूठ भी बोलो तो कायदे से बोलो। यह बात और है कि बीजेपी वाले जो है उनको झूठ बोलने की पूरी आजादी दे रखी है, फैक्ट चेक भी नहीं करवाते। तो ये जो तमाशा चल रहा है, और एक और बात मैं बता दूं, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिससे दलित काफी नाराज नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। उसमें कुछ दलित लीडर्स के बारे में उल्टी पुल्टी बातें कही गई है जिसका जिक्र करना बेकार है, लेकिन उसका इंपैक्ट ग्राउंड पे बहुत ज्यादा हो रहा है। जी, अगली खबर में बात बिहार की राजनीति से जुड़ी। बिहार की राजनीति में आज से नई पार्टी की एंट्री हो गई है। बीते 2 साल से राज्यभर में पदयात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने अपने अभियान को राजनीतिक दल में बदल दिया है, जिसका नाम जन सुराज पार्टी रखा गया है, जिसकी आज लॉन्चिंग भी हो गई। जन सुराज पार्टी की लॉन्चिंग होने के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी राजनीतिक दल जन सुराज पर निशाना साधने में लगा हुआ है और इन सभी के टारगेट पर प्रशांत किशोर है। तो वहीं प्रशांत किशोर ने बाकी पार्टियों को निशाने पर ले लिया। लॉन्चिंग के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग जय बिहार इतनी जोर से बोले कि बिहारी शब्द किसी भी प्रकार से गाली ना लगे। यह आवाज दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु और बंबई तक जाना चाहिए। बिहार के छात्र जहां भी हो उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। अब प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है। क्या बदलेगा बिहार की राजनीति? देखिए, आज उन्होंने पार्टी लॉन्च की है तो बधाई के तो पात्र हैं ही, लेकिन उन्होंने 2 साल तक क्या किया? एक जन जागरण का अभियान चलाया, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे सवाल जो अभी तक उसके जवाब नहीं मिले हैं। मुझे तो एक खतरा नजर आ रहा है। खतरा यूं नजर आ रहा है कि जो व्यक्ति पार्टी लॉन्च कर रहा है और पार्टी की विचारधारा क्या है ये मालूम नहीं, पैसे देकर के आप कार्यकर्ता बना रहे हो, रोज करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। ये किस तरह की राजनीति आगे होगी भगवान मालिक।
खतरा इस बात का है कि एक केजरीवाल से तो पूरा देश त्रस्त हो गया कि जिसने झूठ की खेती करके लोगों को बेवकूफ बना करके, लोगों को टोपी पहना करके उसने अपनी राजनीति की शुरुआत की और लोगों को अभी तक मीडिया वालों के मुंह में पैसे डालकर, मीडिया मैनेज करके वो अपनी राजनीति चमका रहा है। ये उससे भी डेंजरस है। ये इसलिए उससे भी डेंजरस है क्योंकि इस खेल का वो तो कच्चा खिलाड़ी है, ये पक्का खिलाड़ी है। आज आप गालियां दे रहे हो किसको? आरजेडी को, नीतीश कुमार को, बीजेपी को, कांग्रेस को। बहुत अच्छी बात है। आप एक बात बता दो कि ऐसी कौन सी पार्टी है इन चारों पांचों में से जिसके लिए आपने पैसे लेकर उनका कैंपेन नहीं किया? जब आप इनका कैंपेन कर रहे थे तब आपकी अंतरात्मा बिहारी प्राइड, जय बिहार और हर बिहारी को इज्जत मिले, वो धारणा उस समय नहीं गया था। उसमें माल काउंटिंग हो रहा था, पैसे लिए जा रहे थे। तो जो व्यक्ति पैसे लेकर राजनीति करता हो, पैसे लेकर चुनाव में अपना कला का प्रदर्शन करता हो, ये व्यक्ति तो पैसे देकर कार्यकर्ता भी खड़ा करेगा, नेता भी खड़ा करेगा और सिर्फ और पैसे के बल पे ये राजनीति करेगा। बिहार वैसे ही बर्बाद है इन बेवकूफों की वजह से। एक और लूटने के लिए प्रशांत किशोर आ गया है। जी, तो बिहार की राजनीति में नई शुरुआत हुई है तो दिल्ली में भी केजरीवाल नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना फाइनल हो गया है। अरविंद केजरीवाल 1 या 2 दिन में सीएम आवास खाली करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल नई दिल्ली में फिरोजशाह रोड पर स्थित 2 बंगलों में से किसी एक में शिफ्ट हो सकते हैं। बंगला नंबर 5 या फिर 10 में शिफ्ट होने की खबर है। 5 नंबर बंगला पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के पास है, जबकि 10 नंबर दिल्ली से राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता का बंगला है। अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल इन दोनों में से किस बंगले में शिफ्ट होते हैं, किस में शिफ्ट होंगे केजरीवाल। देखिए, मुफ्तखोरी एक ऐसी बीमारी है जो जाते नहीं जाते। भाई, मैंने तो सुना था कि आप कोई किराए पे मकान लोगे, ये मुफ्त का मकान। बुलाया अपने सांसदों को, 2 सांसद मित्तल साहब को और गुप्ता जी को, कि फिरोजशाह रोड पे आपका मकान है, आप सांसद हो, आपको घर मिला हुआ है, पास में ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, आप खाली कर दो। दोनों में से जो बड़ा होगा उसको वो खाली करवाएंगे, गुप्ता जी बच जाएंगे। गुप्ता जी का घर थोड़ा छोटा है, बताया जा रहा है मित्तल साहब का घर थोड़ा बड़ा है, पीछे लॉन वॉन सब कुछ है। कहते भाई हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं है तो किराए पे ले लो। अब इस पे एक सवाल उठना चाहिए कि अगर सांसद महोदय, घर ये सरकारी है ना, सांसद को दिया गया है, अब सांसद नहीं रह रहा है या खाली कर रहा है तो उसके बदले कोई दूसरा आदमी उसमें रहने की कोई व्यवस्था है क्या? इस तरीके से आप अभी अलाउ करोगे तो कल ये सांसद, क्योंकि वो बहुत ही प्राइम लोकेशन में है, एक एक घर का किराया ही सिर्फ 7 लाख 8 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा। ये सारे विधायक करना चालू कर देंगे सांसद, क्योंकि सांसद लोग तो बहुत कम रहते हैं दिल्ली में। वो कुछ दिन के लिए आएंगे, होटल में रुकेंगे या किसी छोटे मोटे दोस्त यार के यहाँ रह लेंगे और जो घर मिला हुआ है उनको सब बतौर सांसद के रूप में उसमें किराया लगा करके पैसे कमाएंगे। ये किस तरह की प्रवृत्ति है? तो जो व्यक्ति मुफ्तखोरी को विचारधारा समझता हो तो वो अपने जीवन पे तो लागू करेगा ही। जी, चलिए बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बीच अब ईरान ने हमला बोला है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से अटैक किया है। हमले में मुख्य रूप से सैन्य और सुरक्षा एजेंसी को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है जिसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। तो वहीं तनाव बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने तुगलक रोड इलाके में इजराइल दूतावास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। साथ ही भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। क्या ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी? बिल्कुल गलती हो गई है, लेकिन ये गलती करना उनकी मजबूरी थी। कारण ये ईरान ऐसा देश है जो खुद नहीं लड़ता, अपने गुंडों के जरिए लड़वाता है। ठीक वैसे जैसे पाकिस्तान किस तरह से हिंदुस्तान से लड़ता है,
वो लड़ता है वो लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों के जरिए। तो इजराइल से ईरान लड़ता कैसे? तो हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इस तरह के आतंकी संगठनों के द्वारा। अब इजराइल ने घुस घुस के मारना शुरू किया, तो अब तो इनको सामने आना ही पड़ेगा। सामने वो इसलिए नहीं कि ईरान से, इजराइल से उनको लड़ना जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर इस सरकार की अपनी साख खत्म हो गई। अब जैसे घुस के हम लोग मार देते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान वाले कुछ नहीं करते हैं, तो कैसे इमरान खान की सरकार चली जाती है, आर्मी को गाली पड़ती है, पूरा का पूरा डिमोरलाइज हो जाता है पूरा सिस्टम। अब उनको ये एक्शन लिया है। ईरान हैज नॉट डिक्लेयर्ड वॉर, उसने ये कहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है, ये जो हानिया और नजरुल्लाह को जो मारा है उसका हमने बदला लिया है, बस इतना ही। और वो पीछे हट रहा है डर के मारे कि इजराइल अब इसके ऊपर कोई एक्शन ना ले। अगर इजराइल एक्शन नहीं लेता है तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो इजराइल है। गलत नंबर डायल कर दोगे और उसके बाद ये कहोगे कि बस 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 इतना ही, ऐसा तो होगा नहीं। माइक टायसन को आपने छेड़ा है तो उसकी जवाबी कार्रवाई होगी। विलंब इसलिए हो रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि फ्रांस हो कि यूके हो, अमेरिका हो, इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा है। ये लड़ाई होगी, भयंकर होगी, और ये तो क्लियर ही हो गया है जब कमला हैरिस स्वयं सामने आकर के ये बात कह रही है कि ईरान ने गलत किया है, और ये जो 181 मिसाइल इन लोगों ने दागा, उस मिसाइल को रोकने में अमेरिकन फोर्सेस ने भी अपना काम किया है। मतलब अमेरिका ऑलरेडी इस वॉर में उसकी एंट्री हो गई है। इजराइल पे जो मिसाइल्स आ रहे थे कई सारे डिस्ट्रॉय किए गए हैं अमेरिका के द्वारा। तो अभी तो शुरू हुआ है, जिस चीज के लिए रोका जा रहा था वो तो रुका नहीं, क्योंकि आज ही सबसे ज्यादा बमबारी और तीसरी बार एयर स्ट्राइक लेबनान के अंदर हुआ है। मतलब इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है, और अगर वो पीछे नहीं हटेगा तो ईरान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।